हेलो एवरीवन, मैं चंदन आप सबको टिप्स स्टडी पे स्वागत है। तो आज हम एक फिजिक्स के टॉपिक लेके आए हैं, दृष्टि दोष। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड में आप परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको हर हाल में ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ना ही पढ़ना, सीखना ही सीखना है। अगर आप परीक्षा में चाहते हैं कि हम अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, अच्छा नंबर अपने सब्जेक्ट में लाएं, तो यहाँ पे फिजिक्स का एक टॉपिक में क्वेश्चन जो है हम लेके आए हैं कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछे, अक्सर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आसानी से जो है हम जो जो सिखाएंगे इतना ही सारे को लिख देना। जो जो हम लिखे हैं ये बातों को जो है वहां पे कॉपी पे जो है वो लिख देना। आपको जो है पूरा का पूरा नंबर दिया हुआ है। अगर फ्रेंड्स पूछे कि दृष्टि दोष क्या है, तो आपको जो है वो आंसर शीट में लिखना है कि जब मानव नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर आप किसी वस्तु को जब स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे हैं, या जो लोग स्पष्ट रूप से नहीं देखते उनको जो है दृष्टि दोष होता है, उसे हम दृष्टि दोष करते हैं। आप आगे लिखे हैं इसमें कि यह समंजन क्षमता की कमी अथवा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर के अंदर रखने पे उत्पन्न होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वह कितना सेंटीमीटर था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। तो आपको जो 25 सेंटीमीटर पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है कि यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी दृष्टि दोष जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो है तीनों को नाम को मेंशन कर देना है। फर्स्ट में लिखना है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। उसके बाद सेकंड में लिखना है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। और थर्ड में लिखना है जरा दृष्टि दोष, प्रेसोपिया। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक एक को जो है वो डिफाइन कर देना है। तो अगर आप निकट दृष्टि दोष को डिफाइन कर दो तो वहां पे जो है वो डिफिनेशन लिखना है कि जब नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अक्सर जो है लोगों का ये दो रोग जो है वो होता है कि इन्हीं लोगों को जो है वो नजदीक की वस्तु दिख रहा है तो दूर की वस्तु नहीं दिखता है, और दूर की वस्तु दिख रहा है तो नजदीक की वस्तु नहीं दिखता है। तो अगर जिन लोगों को नजदीक की वस्तु दिख रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो उनकी आंख में जो है वो निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है। और उनको जो डॉक्टर चश्मा देता है उस चश्मा में जो है वो हमेशा ऑर्थो लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि को हम डिफाइन करेंगे कि जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष करते हैं। इस तरह के रोगों से ग्रसित लोगों को डॉक्टर जो है वह चश्मे में हमेशा उत्तल लेंस का यूज करके देता है और बोलता है कि आप इसे लगाइए, आपको जो है वह ठीक हो जाएगा। ठीक तो नहीं होता है कि उन लोगों को चश्मा लगाने से होता क्या है कि दोनों जगह की वस्तुएं जो है करीब करीब दिखने लगता है। उसके बाद थर्ड में दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष, प्रेसोपिया। ये इसका डिफिनेशन है कि यह दृष्टि दोष वृद्धा अवस्था में सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घटने के कारण उत्पन्न होती है। इसमें नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। यह फ्रेंड्स रोग जो होता है वो ज्यादातर बुढ़ापे की अवस्था में होता है। आप घर में जो है वो दादी मामा को आप देखे होंगे, उन लोगों को जो है वो चश्मा लगा होता है, जिनमें जो है वह उन चश्मे में जो है जिन लोगों को अगर ये दृष्टि दोष हो जाए, जरा दृष्टि दोष हो जाए, उसमें होता क्या है कि उनकी सिलियरी पेशियां जो है वह बिल्कुल कमजोर होता है, समंजन क्षमता जो है वह घट जाता है, जिसके कारण जो है वो फोकस अच्छा नहीं बन पाता है, जिससे वह अपनी किसी भी वस्तु को, ना नजदीक की वस्तु को ना दूर की वस्तु को जो है वो साफ देखते हैं। तो उनके चश्मा में जो है वह जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उस लेंस को हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स बिल्कुल आसान भाषा में इसे भी और समझेंगे, इन तीनों को समझने का नियम। अगर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष अगर समझना है तो उनमें जो है हम लोग सबसे आसानी से ये दोनों को समझेंगे कि जब आंख नजदीक की वस्तु को दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और जब आंख से दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे बस एक ही बात याद रखना है अच्छे से समझने के लिए कि अगर हमको आंख से नजदीक दिख रहा है
तो दूर नहीं दिख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष। और दूर दिख रहा है, नजदीक नहीं दिख रहा है, तो हमेशा दूर दृष्टि दोष। यानी कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आंख से जिस जगह के वस्तु साफ दिख रहा है उसी नाम से दोष होता है, और जिस जगह से साफ नहीं दिख रहा है उस नाम से दोष नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट वस्तु साफ दिखता है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जो है वह कुछ लाभ हो सके और वो भी अपने परीक्षा में जो है अच्छा मार्क्स प्राप्त करे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।